यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ जीव को अवश्य करना चाहिए, ये नैमित्तिक कर्म है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही देवों की पुष्टि होती है। ये सृष्टि के कल्प के आदि का प्रश्न है। चारों तरफ जल ही जल था। ब्रह्मा जी अपनी जान बचा करके मधु कैटभ से भागे, तब विष्णु भगवान एक पत्ते पर, वट के पत्ते पर थे। विष्णु भगवान से आराधना की, तब विष्णु भगवान ने मधु कैटभ का अंत अपनी जंघाओं पर किया, क्योंकि उन्हें वरदान था कि जहाँ सूखा हो वहीं हमारा वध हो। तो अपनी जंघाओं पर भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का अंत किया। तब से ये पृथ्वी का भी नाम मेदिनी ही पड़ा। उसी समय शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी आपस में विचरण करने लगे, हम कौन है, हमारा कर्ता कौन है। उसी समय माता भुवनेश्वरी उन्हें दिखाई दी। तब एक विमान आया। माता भुवनेश्वरी ने इन तीनों देवों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उस विमान में बैठाया। विमान ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, इंद्रलोक का भ्रमण करते हुए मणिद्वीप पहुंचा। मणिद्वीप में माता भुवनेश्वरी अपने सिंहासन पर विराजमान थी, और तब जैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश उतरे विमान से, तो उनका शरीर भी वो नारी रूप में हो गए। तब माता से कहा, माता हमें आज्ञा दीजिए। तब ये देवी भागवत का प्रसंग है। तब माता भुवनेश्वरी ने अपने बाएं अंग से सरस्वती को प्रकट किया, हृदय से माता लक्ष्मी को प्रकट किया, और दाहिने अंग से माता काली को प्रकट किया, और तीनों देवों को, सरस्वती, ब्रह्मा जी को, महालक्ष्मी जी, विष्णु जी को, काली जी, शंकर भगवान को दे दी। और ये आदेश दिया कि हे ब्रह्मा जी, तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। हे विष्णु भगवान, तुम सृष्टि का पालन करो। हे शंकर भगवान, तुम सृष्टि का संहार करो। और ये तीनों शक्तियां आपका साथ देंगी, इन्हें लेकर के जाओ। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तक विष्णु भगवान आप अपना रूप प्रकट करेंगे और अपना अवतार धारण करें। तीनों देव वहां आ गए। तब उसी जगह पर आ गए जहां जल ही जल था। तब योग माया के द्वारा ब्रह्मा जी ने 3 लोक का निर्माण किया, भूलोक, भुवलोक और स्वहलोक। उस भूमि पर मानव प्रकृति, जड़ प्रकृति को पैदा किया। मैं बहुत सूक्ष्म से आपको ये बता रहा हूँ। और स्वर्ग में इत्यादि देवों को उत्पन्न किया। और इसके बाद देवों ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हमारा आहार, हमारा भोजन कहाँ से आएगा। तब ब्रह्मा जी सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान की आराधना करी। विष्णु भगवान उसी समय में उन्होंने कहा कि मैं एक अंश से मृत्यु लोक में यज्ञ के रूप में जा रहा हूँ। हे स्वर्ग के देवताओं, आपका भोजन, आपका आहार मृत्यु लोक से आएगा। जब जब जीव यज्ञ करेगा, तब तब आपका भोग मृत्यु लोक से आएगा। तो तब से निमित्तिक कार्य जीव का बन गया। और जीव को जिस तरह से हम 24 घंटे में 2 बार भोजन करते हैं, उसी प्रकार देवों को भी जीव से 2 ही बार भोजन चाहिए। देवों की आयु और हमारी आयु में बहुत अंतर है। देखिए, 24 घंटे में 1 दिन 1 रात में हमारा 1 दिन 1 रात में
हमारा एक दिन हुआ। उसी तरह 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15 दिन कृष्ण पक्ष के, तब एक अमावस्या होती है। हमारे 30 दिन ये पितरों का एक दिन एक रात हुई। तब अमावस्या को हर जीव को पितरों के निमित्त भोजन, स्वधा रूपी भोजन निकालना पड़ता है। उसी प्रकार 6 महीने उत्तरायण के, 6 महीने दक्षिणायन के और 6 दूनी 12 महीनों का एक साल। तब जीव को एक साल में 2 यज्ञ कर देने चाहिए। इसका अर्थ ऐसे भी लगा सकते हैं, देव उठानी एकादशी और देव शयानी एकादशी। देव उठानी एकादशी में सूर्य उत्तरायण होते हैं और देव शयानी एकादशी में सूर्य दक्षिणायन होते हैं। इसलिए एक साल में यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ अवश्य करना चाहिए, निमित्तिक कर्म है, क्योंकि यही प्रजन कुरुक्षेत्र में कृष्ण कन्हैया ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, सह प्रज्ञा सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वरिष्ठुष्ट कामुदक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर उनसे कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। गीता अध्याय 3 में यह 10वां श्लोक। 11वें श्लोक में कहते हैं, देवानां भवा यताने नित्य देव भावयन्तु मे परस्परम भाव यंत्र श्रेय परस्परम वापिस्तम। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवता को उन्नत करें और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परस्पर कल्याण को प्राप्त होगे। अर्थात जीव जो यज्ञ करता है उस यज्ञ के द्वारा देवों को भोजन जाता है और वो देव जब तृप्त हो जाते हैं तो जीव ने जो यज्ञ में लगाया उसको उसके भाव के अनुसार, जिस भाव से जीव ने यज्ञ किया है, वो 4 गुना 10 गुना तक वापस आ जाता है। इसलिए जीव का निमित्तिक कर्म है, यज्ञ अवश्य करे, यज्ञ अवश्य करे, यज्ञ अवश्य करे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।